दोस्तों आजकल हर कोई एसआईपी करता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में तो सब जानते हैं, बट ईटीएफ एसआईपी एक्चुअली गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों मैं हूं वृशाली और आपका इन्वेस्टिंग विद धन के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईटीएफ एसआईपी वर्सेस म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। कौन सा बेटर है और कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा सही है। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल बट इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ कि एसआईपी का मतलब यानी कि फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजिक इनकम प्लान या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए मुझे। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक या ईटीएफ का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि किसी भी तरह का बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कंफ्यूजन तो होना नेचुरल ही है। म्यूचुअल फंड एसआईपी तो सबको पता है, हर महीने पैसा कटेगा, फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा और होपफुली रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे अच्छे। बट व्हाट अबाउट ईटीएफ एसआईपी? पहले समझते हैं कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप एक फंड मैनेजर को अपना पैसा दे रहे हो, वो डिसाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। बेसिकली आप एक एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन ईटीएफ एसआईपी में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है एग्जैक्टली शेयर्स की तरह। जब आप ईटीएफ एसआईपी करते हो तो आप डायरेक्टली एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हो। कोई फंड मैनेजर नहीं है जो डिसीजंस ले रहा है कि कौन सा स्टॉक लेना है या फिर बेचना है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में एक्सपेंस रेशियो जनरली हायर साइड पर होता है, क्योंकि फंड मैनेजर की फी होती है, रिसर्च टीम का कॉस्ट, ऑफिस का रेंट, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ईटीएफ में ये सब कॉस्ट्स कम होते हैं। बट दोस्तों ईटीएफ एसआईपी के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। वैसे ये आप बहुत ही इजीली धन के साथ ओपन कर सकते हो। लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईटीएफ का एडवांटेज है, आप मार्केट आवर्स के दौरान ही एनी टाइम बाय या सेल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में सेम डे लिक्विडिटी नहीं मिलती है, रिडेम्पशन प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम कभी कभी लग सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रैकिंग एरर। ईटीएफ कभी कभी परफेक्टली इंडेक्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से देखें तो दोनों ऑप्शंस में स्कोप तो है। ईटीएफ में आप स्पेसिफिक सेक्टर्स, थीम्स या फिर जोग्राफिकल रीजन्स को टारगेट भी कर सकते हो बहुत ही इजीली। म्यूचुअल फंड्स में भी ये ऑप्शन होता है, बट ईटीएफ में चॉइसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों अगर आपको कैलकुलेटर पर जाना है तो जस्ट गो टू धन का पेज और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको कैलकुलेटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी कैलकुलेटर चूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस समय अगर मैं म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर चूज करूंगी तो यहाँ पर देखिए मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये चेंज करना है। अगर मैं 1 लाख रखती हूँ या फिर जस्ट चेंज करती हूँ कि कितना मुझे इन्वेस्ट करना है तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, अगर 12 भी रखती हूँ या फिर 10 चेंज कर देती हूँ तो ये जो रिटर्न की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अब टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मान लीजिए कि मैं 1 लाख करती हूँ तो उसमें रिटर्न्स जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है और मुझे रिटर्न्स 3,17,725 मिलेंगे। और ये जो टोटल अमाउंट है, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये इतनी हो जाएगी। अब ये जो अमाउंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी अगर आप रिटर्न्स चेंज करते हो। तो अगर आप 10 करते हो तो इतना हो जाएगा, 12 करते हो तो इतना हो जाएगा। मगर इम्पोर्टेंट यहाँ पर टाइम पीरियड है। अगर आप टाइम पीरियड चेंज करोगे, यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल बहुत ही छोटा है और आप सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए आपको रिटर्न सिर्फ 76,000 मिल जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे आप जो टाइम पीरियड है आपका वो इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपके जो रिटर्न है वो इंक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पर आप ईयरली रिटर्न ग्राफ भी देख सकते हो। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि जो रिटर्न का जो ग्राफ है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि रिटर्न्स इतने ज्यादा स्टार्ट के जो मंथ्स होता है उसमें नहीं मिलता है। मगर जैसे जैसे टाइम पीरियड आप इंक्रीज करते जाओगे तो यहाँ पर आप देखिए जो रिटर्न्स का जो अमाउंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखिए 1 लाख ही है, मगर आपके जो रिटर्न्स है देखिए किस तरह से ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं। इसीलिए दोस्तों रिटर्न्स के साथ साथ आपको टाइम पीरियड पर भी फोकस करना चाहिए। जितना टाइम आप ज्यादा इन्वेस्टेड रहोगे उतने ही जो आपके रिटर्न्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान
रखिए और इसी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट गोल आपका रख सकते हो। साथ ही में दोस्तों ये तो रहा लमसम वाला कैलकुलेटर, मगर आप अगर एसआईपी करना चाहते हो जो एक बहुत ही अच्छा तरीका है वेल्थ बिल्डिंग का, तो यहाँ पर कैलकुलेटर्स पर जाके आप यहाँ पर सारी कैलकुलेटर्स देख सकते हो। और इस समय मुझे एसआईपी कैलकुलेटर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर आप आपकी जो एसआईपी अमाउंट है वो डाल सकते हो। अब मान लीजिए मुझे 10,000 इन्वेस्ट करने हैं हर मंथ, तो यहाँ पर मैं मंथली एसआईपी पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने हैं, 12% कह सकते हैं हम, यहाँ पर 12% ही लिख दो। टाइम पीरियड मुझे लिखना है कि मैं कितने साल तक एसआईपी मेंटेन रखूंगी। तो अगर मान लीजिए मैं 10 साल रखती हूँ तो देखिए मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख हो जाएगा और मुझे रिटर्न्स 11,23,391 रुपीज हो जाएंगे 12% पर एनम के हिसाब से। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे मंथली एसआईपी नहीं क्वार्टरली एसआईपी करनी है, 10,000 ही अमाउंट है, तो यहाँ पर देखिए आपके जो रिटर्न्स है वो किस तरह से अफेक्ट होंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी और आपके जो रिटर्न्स है वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। इसीलिए मंथली एसआईपी आप कर सकते हो, क्वार्टरली करना है तो उसके हिसाब से आप जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपकी वो इंक्रीज कर सकते हो ताकि आपके रिटर्न्स जो है वो अच्छे आएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी बहुत अच्छी होगी। वही दोस्तों अगर आपको साल में सिर्फ 2 बार एसआईपी करनी है तो आप हाफ ईयरली पे क्लिक करके रिटर्न्स चेक कर सकते हो। जो टाइम पीरियड है वो आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोनेंशियली आप इंक्रीज देख सकते हो रिटर्न्स में अगर आप टाइम पीरियड इंक्रीज करते हो। तो वही दोस्तों अगर आपको इन्फ्लेशन के साथ साथ देखना है कि आपकी एसआईपी अमाउंट क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए अगर अमाउंट में 10,000 डालती हूँ, इन्फ्लेशन रेट 5% है तो वो डालती हूँ और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 12%। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम पीरियड भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ और जस्ट लगभग 30 इयर्स अगर मैं कंप्लीटली एसआईपी करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और रिटर्न्स कितने होंगे, और ये है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स। अब इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप स्टेप अप एसआईपी भी कर सकते हो। स्टेप अप यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एनुअली कितने % आप ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो ये। अब अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन 5% है तो 5% ही आप अगर आपकी जो एसआईपी है वो एनुअली इंक्रीज कर देते हो और जो टाइम पीरियड है वो अगेन 30 इयर्स कर देते हो और टोटल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है आपकी वो 10,000 ही रखते हो, तो आप देख सकते हो कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इस 5% के हिसाब से कितनी ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी जो रिटर्न्स है वो भी उसकी के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसी के हिसाब से दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको मंथली एसआईपी करनी है या फिर स्टेप अप एसआईपी करनी है। आप ये कैलकुलेटर्स पर जाके अमाउंट डाल के सब कुछ चेक कर सकते हो। नाउ कम्स द रियल क्वेश्चन, क्या चूज करना चाहिए? अगर आप कॉस्ट कॉन्शियस है, कंट्रोल चाहिए आपको और थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, तो ईटीएफ एसआईपीज आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो। एक और एंगल है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ईटीएफ एसआईपीज प्रैक्टिकल हो सकते हैं क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बेटर मिलती है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए दोनों ही ऑप्शंस आप वर्कआउट कर सकते हैं, बट स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी। ऑटोमेशन फैक्टर का भी कंसिडरेशन आपको करना चाहिए। म्यूचुअल फंड एसआईपीज कंप्लीटली हैंड्स ऑफ है, ईटीएफ एसआईपीज में थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन तो होगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है तब। अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे पूछा था कि हम जो एसआईपी की बात कर रहे हैं इस वीडियो में आखिर उसका फुल फॉर्म है क्या? वेल, एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आज की डेट में हर किसी को करना ही चाहिए। और दोस्तों वीडियो का कंक्लूजन ये है कि दोनों ही ऑप्शंस यानी कि म्यूचुअल फंड एसआईपी और ईटीएफ एसआईपी अपनी जगह पर सही है। आपकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज, गोल्स और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए। कॉम्बिनेशन अप्रोच भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। कुछ एलोकेशंस आप म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हो और कुछ ईटीएफ्स में। वैसे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए धन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आप क्या प्रेफर करते हैं, ईटीएफ एसआईपीज या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपीज। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.